एक मैं आपका वीडियो देख रहा था, लड़कियों की शादी कम उम्र में होनी चाहिए क्योंकि अगर नहीं होगी तो अनेक लोगों से उनके संबंध होंगे। ये बात जो है शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो शादी की जो उम्र है जी। वो अगर हिंदू शास्त्रों में जाया जाए बिल्कुल तो उनका कहना है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से पहले बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। ये तो बहुत सारे धर्मों में है, आप लोग हिंदू धर्म की आलोचना क्यों करते हैं? लोग एक बोलते हैं कि आप लोग कुछ खास तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश करते हैं। भाई बाकी धर्मों के बारे में बोलने वाले भी लोग हैं। आप कभी किसी एक्स मुस्लिम के पास जाकर ये क्यों नहीं कहते कि भाई आप हिंदू धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? और जिस हद तक वो बोल रहे हैं मैं तो उस हद तक बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सच बता रहा हूँ, मैं हिंदुज्म के बारे में भी उतना खुलकर नहीं बोल पाता हूँ। मुझे डर लगता है। क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बेहतर धर्म है? मैं कहता हूँ कि धर्म के हिसाब से ना जब धर्म शब्द आ जाता है ना तो मामला गड़बड़ हो ही जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बौद्ध धर्म बेहतर है या हिंदू धर्म बेहतर है। धर्म अगर दोनों में धर्म लग गया, धर्म का मतलब है कि वो संस्थागत हो गए, संस्थागत धर्म बन गया तो वो गड़बड़ हो गया। प्रेमानंद जी को सुना है? हाँ, प्रेमानंद जी को सुना। बहुत विश्वास है लोगों को। हाँ, कैसे है ये, कैसे संभव हुआ? कुछ भी नहीं, सस्ती जादूगरी है। बाबा 100% फ्रॉड है। उनके आश्रम गए थे मोदी जी, बोले धीरेन्द्र शास्त्री मेरे भाई। उनका तो वो तो किसी को भी भाई बना लेते हैं। उससे पहले वो आसाराम जी थे, उनके साथ में भी वो खड़े हुए थे और हर किसी से उनका पुराना परिचय रहता है। जहाँ भी जाते हैं कि मेरा फला से पुराना परिचय रहा है, तो भाई उनका तो क्या ही गए। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद परमिंदर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत के लिए अर्पित द्विवेदी जी। आप सबने YouTube पर देखा होगा, एक इनका चैनल है, बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि धर्म और जो इस देश में एक तरह का प्रोपेगेंडा चलता है उसके खिलाफ अर्पित द्विवेदी लगातार बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में तार्किक होना, तर्क पर बात करना और देश हित में बात करना सबसे ज़रूरी काम है। ऐसे में अर्पित द्विवेदी एक बेहद ज़रूरी काम कर रहे हैं। आप सब YouTube पर जाकर अर्पित द्विवेदी को सर्च कर सकते हैं। मैंने आज बातचीत के लिए अर्पित जी से मैंने महीनों से कोशिश की कि हम सब एक पॉडकास्ट करें और बहुत दिनों बाद ये तय हो पाया है। बहुत स्वागत है टॉक विद परमिंदर में अर्पित जी आपका। थैंक यू परमिंदर जी। सबसे पहला सवाल है कि अर्पित कौन है, क्या करते हैं? मैं अपनी जो YouTube पर कर रहा हूँ वही पहचान ही बताना चाहूँगा। बाकी और भी कुछ करता हूँ लेकिन वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो लोगों के लिए जो कर रहा हूँ वही ज़्यादा मैटर करता है। तो YouTube चैनल है मेरा अर्पित एक्सप्लेन्स के नाम से, और जैसा कि आपने बताया कि उसमें रैशनैलिटी से रिलेटेड कंटेंट रहता है। कुछ चीज़ें, कई बार साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभार थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर पर भी अपनी राय दे देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये है। और ये जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी आज से लगभग 10 साल पहले। मैं फेसबुक वगैरह पे लिखा करता था, तो वहाँ से लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किया और उन्होंने बोला कि आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुँच बने। तो YouTube उस समय पर जो है एक अच्छा ऑप्शन दिखा मुझे, तो वहाँ से फिर मैंने ये स्टार्ट किया, तो अभी यहाँ तक पहुँचे। एक मैं आपका वीडियो देख रहा था अनिरुद्धाचार्य पर, अभी आज ही देख रहा था। आपको नहीं लगता है कि जब वो बात कर रहा है, वो व्यक्ति बात कर रहा है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में होनी चाहिए क्योंकि अगर नहीं होगी तो अनेक लोगों से उनके संबंध होंगे, उसके कहने का ये मतलब है। आपने बोला बाल विवाह, क्या वाकई में बाल विवाह की वो बाबा बात कर रहा है? बिल्कुल बाल विवाह की बात कर रहा है। आप पूरी वीडियो देखो, मेरे ख्याल से पूरी वीडियो तो उन्होंने शायद अब हटा दी, उनके चैनल पर नहीं है। लेकिन मेरे को मिली जो वीडियो, मैंने सर्च करके जो मिला मेरे को, तो पूरी वीडियो अगर आप सुनोगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि पहले क्या होता था, लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर दी जाती थी। और उसके पीछे उन्होंने बताया कि लॉजिक क्या था। उसके पीछे लॉजिक ये था कि वो बच्ची जब वो छोटी होगी तो उसी घर में पलेगी बढ़ेगी, तो फिर वो उस घर को अपना मान लेगी। तो वो बाल विवाह का ही समर्थन कर रहे हैं वहां पर क्लियरली। और उसमें भी हैरानी की बात यह है कि ये बात जो है शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो शादी की जो उम्र है वो अगर हिंदू शास्त्रों में जाया जाए बिल्कुल तो उनका कहना है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से पहले बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। तो ये शास्त्रोक्त बात है, और जो बाबा कह रहे हैं वो शास्त्रोक्त बात ही कर रहे हैं। लेकिन आज का जो समाज है, चूंकि हम मोरली काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आज कोई भी इसको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग चाहते हैं कि जो वर्षों पुरानी जो परंपरा इनकी चली आ रही है वो बनी रहे, क्योंकि जो एक देखते हैं ना कि हम एक आजकल लड़कियों में जो एक कहें कि मतलब एक रिबेलियस नेचर हमें देखने को मिल रहा है, और वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है भाई। जब आपने सालों तक उनको दबाया है तो अगर आज वो अपनी आवाज़ उठा रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं इनको ये बर्दाश्त नहीं है। इनको ये लगता है कि जो पहले जैसे हम इनको ट्रीट करते आए थे उसी तरह से हम ट्रीट करते रहें और इनकी आवाज़ जो है उठने ना पाए। जी,
अच्छा, इसके पीछे आप कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का बड़ा योगदान है। मैं भी कई बार पढ़ता हूँ, जैसे आपने कहीं लिखा है या मैंने देखा कि आप बोलते हैं कि आप एथिस्ट हैं, और मैं भी मानता नहीं किसी ईश्वर। मैं ये बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में पहली बार, लेकिन मैं बहुत बहुत सालों से नहीं मानता हूँ। तो मुझे भी लगता है कि जैसे एक जगह बोला गया है कि मया सृष्टम चतुस्वर्णम गुण कर्म विभागशा की सृष्टि में जो उत्पत्ति होती है वो गुण और कर्म के आधार पर होती है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग तो भाई कर्म के आधार पे नहीं चल रहे हैं, यहाँ तो एक कास्ट का सिस्टम है। क्या कोई संघर्ष चल रहा है? आपको ऐसा लगता है कि जो जाति का जो संघर्ष है, जो ये बहुत समय से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये भारत में क्यों नहीं होता है? किसी तरह का विरोध या बड़े लेवल पे कोई प्रतिरोध आपको दिखता है? इतिहास में तो दिखता है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत हमें दिखता है। बीच बीच में कुछ महापुरुष आते रहे हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार हैं, तो ऐसी आवाज़ें बीच बीच में उठती रही हैं। कबीरदास जी का नाम भी लिया सकता है, उन्होंने भी थोड़ा बहुत इस बारे में बातें करी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई व्यापक संघर्ष हमें नहीं देखने को मिलता। उसके पीछे अगर हम वजह देखने जाएँ तो वजह यह है कि जो हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है वो अपने आप में ऐसी है कि वो आपको संतुष्ट कर देती है कि आपकी जो स्थिति है वो स्थिति ठीक है और वो कर्मों के हिसाब से है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म करे थे, इस वजह से आप आज इस स्थिति में। तो अब ऐसी जब फिलॉसफी है आपके पास में, तो फिर कोई क्यों करेगा आपकी, वो अपनी परिस्थिति को लेकर संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, पिछले जन्म में कुछ करा होगा ऐसा, तो इस बार मेहनत करते हैं, अगली बार हो सकता है कि अच्छा जन्म मिले। तो ये जो चीज़ है ये इस यथास्थिति को बनाए रखती है। और ये केवल जाति की बात नहीं है, आप हर चीज़ में देखें, यहाँ पर कभी कोई क्रांति क्यों नहीं होती? जबकि आप देखो कि इतना मतलब लोग परेशान हैं, उसके बाद भी लोग जो है अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करके चलते रहते हैं, और उसमें कोई मतलब परिवर्तन की उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते नहीं है जी। अच्छा, ये जो परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, आपको लगता है कि भारत में, मेरा ऐसा मानना है कि धर्मों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एक धर्म आया था बुद्धिज्म। आपको लगता है कि बुद्धिज्म और हिंदुत्व के बीच कोई संघर्ष इस देश में अभी भी चल रहा है? कुछ लोग मानते हैं कि एक संघर्ष है जो बहुत पुराना है लेकिन अभी भी वो जारी है। आपको लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल जारी है, आज भी जारी है। और बाबा साहब ने, मैं कहूँगा कि इस संघर्ष को एक नया रूप दिया, दोबारा से पुनर्जीवित किया है। वरना तो ये संघर्ष लगभग खत्म ही हो गया था, दोबारा से जीवित किया। और बहुत अच्छा है, क्योंकि एक काउंटर होना चाहिए आपके सामने। जब तक एक काउंटर फिलॉसफी नहीं होती है ना, तब तक आप बदलाव नहीं चाह सकते। भले वो, मैं कहता हूँ कि अभी बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है, कुछ अगर देखा जाए तो हिंदुत्व के सामने तो अभी बहुत बौना है, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति होनी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। और वो अभी भी जारी है, इसलिए क्योंकि जो हिंदुत्व का जो विचारधारा है, वो उनकी कोशिश क्या है कि ये सबको एक रंग में रंगना चाहते हैं। ये इवन कोशिश इनकी ये रहती है कि जो विरोधी विचारधाराएं भी जो हैं उसको भी अपने में समेट लें। और इस तरह से करके इन्होंने, अगर आप देखो कि हिंदू धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, इसमें तमाम सेक्ट्स हैं, और इन्होंने धीरे धीरे करके सबको एक जगह बांध दिया है, एक सूत्र में बांध दिया है। और जो इनकी जो कट्टर विरोधी विचारधाराएं भी रही हैं, जैसे बुद्धिज्म रहा है, जिनका बहुत लंबा इतिहास है आपस में विरोध का, उसके उनको भी कोशिश इनकी ये रही है कि किसी तरह उसको भी अपने पाले में समेट लें। अब देखें कि जिस तरह से बुद्ध को इन्होंने 10वां अवतार घोषित किया, और अभी भी मतलब जब बात आती है तो ये कोशिश यही करते हैं कि सबको एक साथ समेट लिया जाए। कुछ को समेट लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब की वजह से ये कम से कम अभी पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। और ये काउंटर विचारधारा जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अब कोई अगर रोकने वाला नहीं होता ना आपको, तो आप कुछ भी कर पाते हैं। फिर कुछ भी अंधविश्वास फैलाएं, आप कुछ भी बोलें, कुछ भी, आपके काउंटर में कुछ कहने वाला कुछ नहीं है। तो वो एक होना बहुत ज़रूरी है, और ये संघर्ष अभी भी जारी है, मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है संघर्ष, आप ये समझते हैं कि जो बुद्धिज़्म है भारत में, उसके खत्म होने का कोई कारण आप समझते हैं? अगर एक बतौर आप अगर इतिहास के विद्यार्थी होंगे, अगर पढ़ते होंगे, तो कोई धर्म लोग बोलते हैं कि मार दिया गया, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। मुझे लगता है कि कत्लेआम से तो धर्म खत्म नहीं हो सकता है। कोई इसका आंतरिक भी कोई तो कारण रहा होगा कि कोई बुद्धिज़्म की भी गलतियां रही होंगी भारत से खत्म होने में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वजह, एक जो बड़ी वजह मुझे लगती है, वैसे तो कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है वो ये लगती है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको बुद्धिज़्म ने बहुत अच्छे से कहें कि समझ नहीं पाया। वो एक कहें कि ईमानदारी पर ज़्यादा रहा, जबकि जो बाकी धर्म हैं उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ा। उन्होंने, क्योंकि जो हमारे अंदर जो एक चीज़ है ना, लालच जो है, ग्रीड जो चीज़ होती है, उस चीज़ को जो है वो उन्होंने बुद्धिज़्म ने अच्छे से टैकल नहीं करा। क्योंकि एक बुद्धिज़्म है जो कि कह रहा है कि भाई कोई कर्म कांड आपको मुक्त नहीं कर सकता, आपकी मुक्ति आपके ही हाथों में है।
और एक कह रहा है कि आप मेरे को पैसे दो और मैं आपको करता हूँ मुफ्त। तो क्या संभावना ज्यादा है? एक आदमी आपसे कहे कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको सफलता मिलेगी, और एक आपके पास शॉर्टकट लेके आ जाए कि भाई ये जो है पैसे दो मेरे को और मैं तुम्हें शॉर्टकट से सफलता दिलाता हूँ। तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा जो लोग जो होंगे ना वो उस शॉर्टकट की तरफ जाएंगे जी। तो जो कहें कि जो एक कर्मकांड वाला जो प्रक्रिया है जो कि हिंदू धर्म का अभिन्न अंग रही है लंबे समय से, उस कर्मकांड के चक्कर में मुझे लगता है बहुत सारे जो लोग हैं वो बुद्ध की विचारधारा से दूर होकर इधर आते रहे हैं। ये तो बहुत सारे धर्मों में है, आप लोग हिंदू धर्म की आलोचना क्यों करते हैं? हाँ, मैं चर्च में वहाँ बोलता था पादरी, बहुत पहले आंदोलन हुआ कि यहाँ चले जाओगे। हाँ, मतलब वहाँ भी तो एक सिस्टम था, हाँ वहाँ खत्म हुआ। बिल्कुल। तो लोग एक बोलते हैं कि आप लोग कुछ खास तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इसमें कोई सच है? आपको लगता है कि लोग बदनाम कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जो वीडियो बनाते हैं। हाँ, लोग ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जिसको जिस चीज़ का पता होता है ना उसके बारे में ही तो ज़्यादा बोलेगा ना वो। क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा हिंदू ग्रंथों का अध्ययन है, तो जाहिर सी बात है उस पर मैं ज़्यादा ही बोलूँगा। अब इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में उतना अध्ययन नहीं है। और दूसरी बात है, मुझे लगता है कि क्या ज़रूरत है कि मतलब अगर मैं हिंदू धर्म पे बोल रहा हूँ तो मुझे बाकी सभी धर्मों पर भी बोलने की ज़रूरत है? हाँ, बोलने को बोला जा सकता है। बहुत सारी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं जो बात करता हूँ कई बार वो बहुत सारे धर्मों पर अप्लाई हो रही होती है। हाँ। तो अब उसमें स्पेसिफिकली किसी का नाम लेकर बोलना कई बार बोल भी देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि जाहिर सी बात है अध्ययन मेरा उसका ज़्यादा है। और फिर ज़रूरत भी मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं देखता हूँ ऑलरेडी अगर इस्लाम की बात की जाए तो बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल हैं, मौजूद हैं, एक्स मुस्लिम्स हैं जो कि खुलकर बोल रहे हैं। और जिस हद तक वो बोल रहे हैं मैं तो उस हद तक बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सच बता रहा हूँ, मैं हिंदुज्म के बारे में भी उतना खुलकर नहीं बोल पाता हूँ, मुझे डर लगता है। और वो इतना खुलकर बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ जब इतना खुलकर बोलने वाले लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और उनके चैनल बहुत ज्यादा सक्सेस हैं, मेरे से भी ज्यादा सक्सेस हैं, तो क्या जरूरत है? मतलब ये तो एक तरह से लोगों को ना चुप कराने का बहाना चाहिए कि तुम हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हो तो तुम सबके बारे में बोलो। मतलब एक तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है बंदा बाइस्ड है और ये केवल हमारे धर्म के बारे में बोलता है, बाकी धर्म के बारे में नहीं बोलता। भाई बाकी धर्मों के बारे में बोलने वाले भी लोग हैं। आप कभी किसी एक्स मुस्लिम के पास जाकर ये क्यों नहीं कहते कि भाई आप हिंदू धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप कभी नहीं बोलोगे उनसे जाकर। तो ये चीज आप सोचकर देखो। और एक चीज और है कि एक होता है कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, जिसमें पले बड़े हो, उससे एक कहें कि एक अपनापन होता है। उसमें मुझे लगता है कि मतलब भले मुझे कोई कहे कि भाई आप कहें कि पार्शियलिटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है। हमें लगता है कि भाई जो लोग हैं इस धर्म के अंदर, मैं चाहता हूँ उनका भी भला हो, वो भी अंधविश्वासों से बाहर आए। एक कहें कि हम चाहते हैं कि हमारा भी जो समुदाय है वो भी तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, इन अंधविश्वासों से बाहर आए। और फिर जो अब मैं चूंकि एक अपनापन मानता हूँ हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के लोगों से, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि मतलब जैसे मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को डांट सकता हूँ लेकिन दूसरे के बच्चे को डांटने में मेरे को सोचना पड़ेगा एक बार। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। अगर मैं दूसरे धर्म के बारे में बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई उस धर्म के जो लोग हैं वो बोले तो ज्यादा बेहतर है, वो लोगों के समझ में भी आएगा, बजाय कि मैं बोलूँ। वो मेरा बोलना उनको उतना अफेक्ट नहीं करेगा, इतना परिवर्तन नहीं ला सकता जितना कि उनके धर्म का कोई बंदा बोलेगा तो वो ला सकता है। जी, आप मनुस्मृति पढ़े हैं? कभी पढ़ते हैं? हाँ, पढ़े। आपको ऐसा नहीं लगता, हम जिन पे पीछे बात कर रहे थे बाबाओं पे, आपको नहीं लगता है कि सारे बाबा उसको फॉलो करते हैं? अगर आप पूछोगे कि संविधान और मनुस्मृति, तो उनके जहन में वही किताब है। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा बेहतर किताब है संविधान की, वो लागू होना चाहिए। ये जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और एक बरक्स मनुस्मृति को मानने वाले लोग, ये कैसे संभव हो रहा है कि एक ही देश में दो तरह के लोग हैं, लेकिन वो उस किताब को क्यों जारी रखना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसमें बहुत सारी बुरी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये जो मानने वाले उसको लोग हैं उसको क्यों कहते हैं? बाबाओं के जो साइकोलॉजिकल जो उनका मामला है वहीं से आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? इसकी वजह यह है कि एक तरह से एक धर्म की जो सत्ता है ना वो लूज पड़ गई है। जब से जैसे उनको ऐसा लगता है कि जब से संविधान आया है तब से जो उनके हाथों में जो पावर रही है इतने सालों से, वो पावर अब वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो इसीलिए वो संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी भी जो पावर है वो बची रहे। और इसीलिए वो यही बातें करते हैं, मनुस्मृति लाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। इन सब बातों का मतलब ही यही है कि वो जो सत्ता है धर्म का और ये संघर्ष है इसके साथ, जो सेकुलर जो सत्ता है उनके साथ में संघर्ष है, और वो दोनों अपना कर रहे हैं, वही वजह है। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप
इस तरह बताएं कि जैसे मनुस्मृति जब हम किताब पढ़ते हैं उसमें महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत बुरा लिखा गया है। इवन कि एक बाबा हैं, आपने देखा होगा, वो ब्लाइंड हैं, वो मानते हैं कि ब्राह्मण में भी अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। वो बोलते हैं कि एक नीच ब्राह्मण होता है, एक अच्छा ब्राह्मण होता है। अर्पित द्विवेदी को क्या लगता है, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंसान होता है। और मैं तो कहता हूँ इसीलिए जो अगर आपको विज्ञान अगर आप पढ़ते हो ना, तो विज्ञान आपके बुद्धि को ऐसे खोलता है। विज्ञान ये बताता है कि आप में और किसी अन्य जाति के व्यक्ति में, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति में, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति में, मान लीजिए कहीं कोई अफ्रीका की कोई जनजाति का कोई व्यक्ति है, उसमें डीएनए में कोई बहुत खास अंतर नहीं है जी। तो एक तरह से जो विज्ञान है हमें पूरा एक विश्व से जोड़ता है, बजाय कि हम ये जो डिवाइड पैदा करे रहते हैं कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो विज्ञान इस दृष्टि देता है, और विज्ञान और भी व्यापक दृष्टि देता है। विज्ञान ये भी कहता है कि न केवल आप जो इंसान हैं उनके अंदर इतनी समानता है, बल्कि ये भी बताता है कि बाकी जितने भी जो जीव जगत आप देखते हो वो भी कनेक्टेड है आपस में। आप यहाँ तक पहुंचे हो, उसी तरह उनका भी एक विकास क्रम है, वो भी उसी विकास क्रम से होकर आए जिस विकास क्रम से आप होकर आए हो, और उनके और आपके बीच में कनेक्शन है। आप बहुत सारे जीन्स आप उनके साथ शेयर करते हो, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक तरह से पूरे विश्व से जोड़ता है। तो मुझे तो लगता है विज्ञान की जो विश्व दृष्टि है वो ज़्यादा बेहतर है धर्मों से। जी। अच्छा, ये बना कैसे होगा, जाति और वर्ण बना कैसे? आपने इस पे सोचा है कभी? ये मुझे लगता है, जो मेरा अध्ययन है, ये कहता है कि ये अगर जैसे ऋग्वेद की बात करें तो उसमें पुरुष सूक्त आता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि वो 4 वर्णों में उन्होंने वहाँ से डिवाइड करा। लेकिन उसमें ऋग्वेद अगर आप पढ़ो खास तौर पे, उसमें बहुत ज़्यादा जातिवाद के बारे में आपको कुछ ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन फिर बाद के जो वेद हैं, जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, उसमें फिर वो हमें चीज़ें स्पष्ट रूप से मिलने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू में इन्होंने एक ऐसा एक ढांचा बनाया होगा, लेकिन उसको अप्लाई होते होते समय लग गया, और वो फिर धीरे धीरे वो फिक्स होते चले गए। जातियाँ जो हैं वो अपने अपने खांचे में फिट होती चली गई, और वो फिर जन्म के अनुसार ही जो है आगे का सिस्टम बनता चला गया। और फिर उसके सपोर्ट में और भी बहुत सारे ग्रंथ आ गए। और ये चीज़ हमें जेनेटिक्स में भी देखें तो भी हमें पता चलता है कि 2nd सेंचुरी के आसपास से ये चीज़ें हमें मतलब लगता है कि इंटरमिक्सिंग जो होती है, इंटरब्रीडिंग जो होती है, वो होनी बंद हो गई जी भारतीय समाज के अंदर। आपको नहीं लगता है कि धर्म जो है, धर्म भी ज़रूरी है लोगों के लिए? धर्म ज़रूरी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि धर्म का कोई रोल नहीं है। धर्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आज अगर हम यहाँ हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म का भी रोल है, क्योंकि धर्म ने लोगों को संगठित होकर काम करने में, संगठित रहने में मदद की है। और इसका एक एवोल्यूशनरी बेनिफिट रहा है, जिसकी वजह से धर्म बचा हुआ है, आज भी बचा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोगों को जिनको कोई सहारा नहीं दिखता कहीं, तो उनको कहीं ना कहीं धर्म में एक सांत्वना मिलती है, कहीं एक सहारा मिलता है। तो उस लिहाज से ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म को बिल्कुल क्लीन चिट दे दें और धर्म के बारे में, उसके क्रिटिसिज्म में कोई बात ही ना की जाए। क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का, ताकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको ज़रूरत नहीं है। बहुतों को ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं है ज़रूरत। वो चाहें तो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकते हैं, उनको इस तरह के काल्पनिक सहारों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा उस चीज़ का, तो वो लोग भी उसी ट्रैक में फंसे ही रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले ना कि भाई ये भी एक ऑप्शन है, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी जी सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। और ऑप्शन ही नहीं होगा तो आदमी तो फिर भाई जैसे बचपन से उसको जो चीज़ें पता हैं और उसी तरह से वो जीता रहेगा। क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बेहतर धर्म है? बेहतर कभी सोचा इस पे आपने? जैसे आप लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि बुद्धिज्म और ये सब बेहतर है, अच्छा है, ये तो बोलते ही हैं। मैं कहता हूँ कि धर्म के हिसाब से ना, जब धर्म शब्द आ जाता है ना, तो मामला गड़बड़ हो ही जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बौद्ध धर्म बेहतर है, हिंदू धर्म बेहतर है। धर्म अगर दोनों में धर्म लग गया, धर्म का मतलब है कि वो संस्थागत हो गए, संस्थागत धर्म बन गया, तो वो गड़बड़ हो गया मामला। अगर फिलॉसफी की बात की जाए तो जो बुद्धा की फिलॉसफी है वो मुझे बेहतर लगती है, क्योंकि उसमें मतलब क्या है उसमें बेहतर ये है कि उसमें एक तो ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और उससे बहुत सारे अंधविश्वास वहीं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर को आपने इंट्रोड्यूस करा, तो इसका मतलब है आपने एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कि आप किसी भी तरह से जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते, कोई पता करने का तरीका नहीं है। अब एक बार आपने एक ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर एक विंडो आपने खोल दी कि फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको कि जांचा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, वो सारी चीजें एंटर हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा हो गया, और उससे एक बहुत कहें कि एक फालतू का जो समय जाया जो होता है ना, वो होना बंद हो गया।
क्योंकि आपने ईश्वर का जब विचार बंद कर दिया तो फिर अब उस ईश्वर का जब विचार बंद हो गया तो उसके बारे में जो फिलोसफियां हैं कि ईश्वर है तो कैसा है, द्वैत है, त्रैत है, कि कहाँ है, आसमान में है कि जमीन के नीचे है, वो फालतू की बकवास बंद होगी। बुद्ध ने कहा भाई देखो ईश्वर है नहीं है, कैसा है नहीं है, इन सब चीज़ों से पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, हमें जो है अपने जीवन को हम कैसे सुखपूर्वक जी सकते हैं, जो दुख है हमारे जीवन में उस दुख को कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। दुख के कई तरीकों पर भी बात की। हाँ, कई तरीकों पर बात की है। उनका मतलब दर्शन ही दुख से शुरू होता है। उनका जो 4 आर्य सत्य हैं कि भाई दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति है और दुख से मुक्ति का मार्ग है, ये 4 आर्य सत्य हैं। मतलब सोचो कि वो फालतू की बात ही नहीं कर रहे इधर उधर की, वो कह रहे हैं सीधे चलो काम की बात करेंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बुद्धिज्म की ये चीज़ बेहतर है, आपको हाँ। ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर तो हो सकता है, लेकिन धर्म की तुलना करना थोड़ा विवादित हो जाएगा यहाँ। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे बाबा हैं जिनको आप देखते होंगे एक तरीके से, बहुत सारे धार्मिक गुरु भी हैं जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशन की बातें करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, आपकी वीडियो भी उन पर है, आचार्य प्रशांत जो हैं जी। उनको आप फॉलो करते हैं क्या? नहीं, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, उनको कभी कभी बीच में वीडियो आ जाती है, देख लेते हैं। अलग कैसे हैं वो? अलग मुझे इस मामले में लगते हैं कि बहुत सारी मतलब जो अंधविश्वास हैं उनका तो वो खंडन ही कर रहे हैं, तो उस मामले में मुझे बेहतर लगता है। तो उनके खिलाफ क्यों कोई माहौल लोग नहीं बनाते हैं? उनके खिलाफ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो थोड़ा चालाकी से काम लेते हैं। वो चीज़ों को स्पष्ट कहने के बजाय उनको धर्म की ढाल लेकर तब उन बातों को कहते हैं। अगर मतलब कोई स्पष्ट रूप से कहे कि कोई भगवान नहीं है, ये जो तुम कर्मकांड कर रहे हो सब बकवास है, या पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी अगर बात करें, जैसे मैं बोलता हूँ तो विरोध करते ही हैं लोग। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को वो कहे कि भाई गीता जो है पुनर्जन्म का समर्थन नहीं करती, गीता जातिवाद का समर्थन नहीं करती, गीता कर्मकांड का समर्थन नहीं करती, तो लोग कहते हैं अच्छा गीता में ऐसा लिखा है, अच्छा तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो मान लेते इसको। बहुत सारे लोग तो पढ़े नहीं है, पढ़ते ही नहीं है कोई लोग, किताब ही नहीं देखते हैं लोगों का स्वाध्याय है ही नहीं, और खास तौर पे धर्म ग्रंथों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है उनको। जो आप बात कर रहे हैं, जिन धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, बहुत सारे जो संहिताएं बाद में लिखी गई, बहुत सारी चीजें गलत लिखी गई। अगर मुझे लगता है कि लोग पढ़ते तो शायद ज्यादा जानते। हाँ, लोगों ने इन बाबाओं को सुन सुन के जैन अपना बना लिया। बिल्कुल किताबों को पढ़ाने। आचार्य प्रशांत, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि कोई बहुत ऐसी बात नहीं करते हैं जो पहले ओशो ने ना की। हाँ, बिल्कुल। आप ओशो को आपने पढ़ा? ओशो को मैंने बहुत सुना है, मतलब पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ने से ज़्यादा सुना है। उनकी ऑडियोज है ना, मैं तो कानों में ईयरफोन लगाकर मैं सुनता रहता घंटों। एक टाइम था। क्या 2-3 बातें अच्छी हैं उनमें? ओशो वैसे तो बहुत सारी बाबागिरी वाले बातें भी करते हैं ओशो, नो डाउट। और पूरी मतलब एक जो पूरा एक बाबा टाइप का जो होता है ना, वो उन्होंने मतलब कहीं मैं उनको कहता हूँ बाबाओं के बाबा हैं वो। जो उन्होंने बाबा आजकल जो हमें दिख रहे हैं ना, वो उन्होंने उस टाइम पर करा था जो आज लोग उनसे सीख कर रहे हैं। तो वो वाला भी एक रूप है उनका। लेकिन एक जो उनका रैशनल वाला जो रूप है ना, वो बड़ा मजेदार लगता है। वो मतलब जब रैशनल अवतार में आते हैं ना, और जब आपको चीजों को तोड़ना शुरू करते हैं वो बहुत अच्छे से, मतलब जो तार्किकता जो है वो उनसे मतलब सीखने वाली बात है। भाषा कितनी अच्छी है, भाषा बहुत अच्छी है। मतलब उसके लिए तो कितना सीखा होगा उन्होंने, इस पर कितना काम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक और बात की, आप जब डिबेट में देखते होंगे उनका आप उन पर भी वीडियो है आपकी शायद। एक है सुधांशु त्रिवेदी, वो बहुत सारी चीज़ें धर्म के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें साइंस के बारे में बताते हैं। कभी आपने उनका कोई झूठ पकड़ा? 2-3 चीज़ें जो आपने पकड़ी? बहुत सारी हैं उनकी, तो पूरी वीडियो बनाई। उनमें एक लेक्चर था उनका, कहीं पर दे रहे थे वो जी, तो उसमें एक नहीं था, वो पूरे भर के झूठ ही परोसे जा रहे थे लगातार। मतलब कुछ बताएं, लोग जाने थोड़ा। जाने क्या मतलब, उसमें एक तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो ऋषि मुनि थे पुराने, उनको नवग्रहों के बारे में बहुत पहले से पता था। और वो हम क्या कहते हैं, केवल पता नहीं था बल्कि उनकी जो वो होती है चाल होती है, और उन सब का भी अध्ययन था। और वो आप पूछो कि भाई ग्रहण कब होगा, वो फटाक से पंचांग से देखकर बता देते थे। ये चीज़ गलत है। एक्चुअल में जो नवग्रहों का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म के अंदर, आप देखोगे तो उन नवग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, ये 4 ये आ जाते हैं। जो कि आज जो मॉडर्न साइंस जिन नवग्रहों की बात करता है, ये नवग्रह ये उनको ग्रहों में, प्लेनेट में काउंट नहीं करता। सूर्य जो है वो हम जानते हैं कि वो एक तारा है जिसके राउंड बाकी प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा जो है वो धरती का सैटेलाइट है, उपग्रह है। और राहु केतु जो है वो तो
जस्ट नोड्स हैं जहाँ पर कि मून जो होता है वो होकर उनसे गुजरता है, और जबकि चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप ग्रह में काउंट कर दे रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्लेम कर रहे हो कि उनको हजारों, मतलब पता नहीं कब से उनको पता था इनके बारे में। ये चीज़ भी गलत है। अगर हम इस चीज़ को भी हिस्टोरिकली चेक करें तो हमें पता चलता है कि केवल इनके बारे में, इन ग्रहों के बाकी जो ग्रह बचे, जिसमें कि शुक्र हो गया, बुध हो गया आपका, बृहस्पति, शनि वगैरह, तो ये जो बाकी जो ग्रह हैं इनके बारे में भी जो प्राचीन सिविलाइजेशन थी उनको पता था। और इसलिए पता था क्योंकि इनको आंखों से आप देख सकते हो। इनको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, ये आंखों से दिख जाते हैं। अगर आपका आसमान साफ हो और अगर आप लगातार, जो एक्लिप्टिक है जिससे कि सूरज और चंद्रमा होकर गुजरते हैं, उस पर अगर आप नजर रखते हो, और वो नजर रखा ही करते थे क्योंकि उनको कैलेंडर बनाने होते थे, क्योंकि जो पुराने समय में जो राजा वगैरह होते थे वो ऐसे लोगों को रखते थे वो कैलेंडर बनाए ताकि पता चले कि कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा समय चल रहा है, कब हमें बीज बोने हैं, कब खेती करनी है, कटाई करनी है, वो सब चीजें पता करने के लिए कैलेंडर बनाए जाते थे। और जब आप लगातार उस पाथ को देख रहे हो, एक्लिप्टिक को, तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मतलब ऐसे कहें स्टार्स जैसे ही दिखते हैं, वो भी ग्रह भी वो ऐसे दिखेंगे जो कि अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते। आप उन्हें अगर आप लॉन्ग टाइम में ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा कि भाई हर दिन थोड़ी थोड़ी उनकी पोजीशन बदलती जा रही है। तो पहचानना कोई मुश्किल नहीं है भाई। एक तो बाकी जो स्टार्स हैं वो तो अपनी जगह पर फिक्स हैं, वो तो नहीं मूव कर रहे, लेकिन कुछ जो पॉइंट हैं वो ऐसे हैं जो कि धीरे 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 हर दिन मूव करते जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने उनको पहचाना। अगर आप बेबीलोन सिविलाइजेशन में जाओगे तो उनको शुक्र के बारे में बहुत अच्छी डिटेल थी उनके पास में। उनके जो टैबलेट्स हैं, पूरा एक वीनस टैबलेट है जो वीनस की गतियों पर ही आधारित है, तो उन्होंने उसके पूरे पॉइंट्स नोट करे हुए, कब कब किस किस जगह पर ये दिखा, इसका कहाँ पर उदय हुआ। तो ये सारी चीजें। अब ये कहना कि भाई हमें पहले से पता था, ये उनका तो हर चीज में ये रहता है कि ये जो चीज है हमें बहुत पहले से पता था। वो पुष्पक विमान वाला भी देखा आपने? पुष्पक विमान वाला नहीं देखा। वो कह रहे थे हमारे यहाँ बहुत पहले जहाज की खोज हुई थी। अच्छा। तो ये ऐसे कई चीजें वो बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा। पर उनको लोग ज्ञानी क्यों समझते हैं? ज्ञानी वही समझेगा ना जिसको पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में। जब उन्होंने जो बोला है उसको बारे में, अब आजकल मैं तो कहता हूँ भाई आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसमें गूगल है, चैट जीपीटी है, चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद रिसर्च कर सकते हो, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। लोगों को गर्व करना है, उनको प्राइड लेना है फालतू का, फ्री का। और वो उन्होंने बोला और अरे वाह वाह हमारी संस्कृति बहुत मान है, हमारा धर्म बहुत मान है, इसी प्राइड को लेके लोग बैठ जाते हैं। चेक करते नहीं, उसको चेक करेंगे तो उनकी हर स्टेटमेंट में आपको तमाम झूठ निकल कर आएंगे। हाँ, लोग बहुत आजकल उन पे वीडियो बना रहे हैं इस पर। तो हम सब ये बात ही कर रहे हैं। टीवी डिबेट आप देखते होंगे, बहुत सारे बाबा उसमें आते हैं, फिर क्योंकि बाबा के इर्द गिर्द हम थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं, वो कई बार आते हैं और साइंस को चैलेंज करते हैं। आपको लगता है कि कोई साइंस और धर्म का कोई तादात्म्य भी है? दोनों जरूरी है? आपको ऐसा लगता है कि दोनों का सामंजस्य, या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल अलग अलग ही चीज़ें हैं। जो धर्म है वो कहता है विश्वास करो, साइंस कहता है विश्वास मत करो, चेक करो। चेक करेंगे हम, उसको बार बार चेक करेंगे, तब तक चेक करेंगे जब तक कि हम कंफर्म ना हो जाए कि भाई ये चीज़ वाकई में सही है। धर्म कहता है कि ये चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा है या पैगंबरों ने कहा है, तो इसलिए उसको मान लो और उस पर डाउट मत करो। डाउट करना पाप है धर्म के अंदर। साइंस के अंदर डाउट करना ही तरीका है उस सच तक पहुंचने का। हर तो चीज कितना बड़ा अंतर है। हर चीज पे शक करो, हर चीज पर शक करो। अर्पित द्विवेदी जी के लिए 2-3 चीजें क्या हैं? कोई अगर पढ़ना चाहे कोई धर्म ग्रंथ की किताब, तो कौन सी पढ़े? आपको लगता है कि कोई किताब है जिसको पढ़ा जाना चाहिए? धर्म ग्रंथों में देखो, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, कहीं से भी मतलब आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। और जब पढ़ोगे ना आपको वाकई में पता चलेगा। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती, इस वजह से वो पीछे हटते हैं कि भाई संस्कृत तो आती नहीं है, कैसे पढ़ें। तो हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है और आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अब तो ऑनलाइन ही PDF तमाम पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड करो, पढ़ो। लेकिन मैं कहूँगा लोगों से, अगर पढ़ना है आपको कोई भी धर्म ग्रंथ, कोशिश करो पुराने से पुराना पढ़ो। अभी जो नया जो प्रिंट हो रहा है ना, नए प्रिंट में वो सब गड़बड़ कर दे रहे हैं। नहीं, ये घटना बताता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजें भी सदा गुणहीना, शूद्र पीजें वेद गुण ज्ञान प्रवीण। तो वहाँ पे और एक लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी, जो स्त्री और दलित सबके लिए। तो जो ताड़ना का उसमें अभी अर्थ आ रहा है गीता प्रेस की जो किताब से, ताड़ना का मतलब शिक्षा है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर रामचरितमानस को ही अगर आप पढ़ोगे पूरा, तो उसमें एक जगह आता है शापत ताड़त पुरुष कहता, पितृ जैसी गावा ही सुनता। तो वहां ताड़ने का मतलब पीटना ही है।
शाप देता हुआ पीटता हुआ ब्राह्मण भी अच्छा लगता अच्छा है। लगता। हाँ। और वहां पर भी जो है, अगर आप देखो, ढोल को शिक्षा कैसे दोगे आप? ढोल जो बजाते हैं उसको उसको कैसे शिक्षा दोगे? उसको क्या कहते हैं, पशु को कैसे शिक्षा दोगे? पशु को तो शिक्षित नहीं कर सकते आप। हाँ। और फिर दूसरी बात है कि अच्छा, एक और है कथावाचक हैं, वो कह रहे हैं कि जो ताड़ना का जो अर्थ है उन्होंने कोई कहता है हाँ, ताड़ना का मतलब है कि नजर रखना, ताड़ना किसी को। हाँ। वो उस तरह से उसको करते हैं। हाँ। वास्तव में तो उसका अर्थ पीटना ही है। और अगर आपको वास्तव में शास्त्रीय अर्थ चाहिए ना, तो फिर ऋग्वेद का दशम मंडल का एक मंत्र है, तो उसमें मतलब थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। उसमें एक मंत्र है और वो इंद्र और इंद्राणी का संवाद है। अगर उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें भी ताड़ना के बारे में आया है। उसमें जो बात हो रही है वो इंद्राणी कहती है कि तुम अपनी पुरुष इंद्री से मुझे ताड़ित करते हो। तो मतलब ये भी अर्थ हो सकता है। अगर आप शास्त्र में ही जाओगे ना, तो शास्त्र में तो ऐसा ये वाला भी अर्थ है। अगर आपको ही इसको एक्सेप्ट करना है तो आप इसको एक्सेप्ट करो, लेकिन वास्तव में वो जो अर्थ है वहाँ पीटने का ही है। जी, जानबूझ के लिखा है तो जानबूझ के शिक्षा देना। मतलब आप देखो, अगर शिक्षा देने का अर्थ ताड़ना होता है तो कहीं तो इसका इस्तेमाल मिलता हमें। कहीं पर लिखा होता है कि भाई विद्यालय को ताड़नालय लिखा होता कहीं पर? जी। कहीं भी नहीं। ये जो है जस्ट लोगों को बेवकूफ बनाने की, क्योंकि अब जो है आज के टाइम में इन चीजों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। सवाल उठ रहे हैं। आप भाई, जो महिलाएं हैं, एक टाइम तक उनको पीटना एक नॉर्मल बात थी, और उसको कोई ये नहीं मानता था कि भाई पीटना तो भाई, कहते हैं भाई पुरुष का अधिकार है, पुरुष पीट ही सकता है। और जो मनुस्मृति है उसके अंदर भी लिखा है कि जो स्त्री है वो स्वतंत्र होने की अधिकारी नहीं है। कोई ना कोई उसकी जो है उसके ऊपर कमांड करेगा ही करेगा, चाहे वो पिता करेगा या फिर उसका पति करेगा या बेटा करेगा, तो स्वतंत्र होने की अधिकारी नहीं है। तो ये तो लिखा ही हुआ है वहां पर। और आप हिस्ट्री उठा के देखोगे पुरानी, अगर आप आज़ादी से पहले की बात करोगे तो आज़ादी से पहले एक क्रिश्चियन मेयो करके हैं, उनकी किताब है मदर इंडिया। हाँ, तो उसमें आप देखो कि जो स्त्रियां हैं उनको वास्तव में उस चीज़ से, अगर आप उसको पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि उनके लिए नॉर्मल है वो। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई पीटना में, अगर हमें पीट रहा है कोई गलत बात नहीं हो रही। तो वो चेतना ही नहीं है। अब आज चूंकि वो चेतना जाग रही है, आज स्त्रियां कह रही हैं कि भाई ऐसे कैसे पीट सकते हो आप हमें, तब वो उनको अर्थ चेंज करना पड़ रहा है। जी। अंतिम 19वीं शताब्दी के अंतिम जो समय है 3 दशक के, उनमें बहुत आचरण पुस्तकें लिखी गई। उसमें बताया गया, जो आप बात कह रहे हैं, कि महिलाओं को किस तरह रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, अपने हस्बैंड के सामने कैसे बात करनी है। ऐसी किताबें घर में गई जहाँ से महिलाओं ने नॉवेल लिखना शुरू किया। बहुत सारी महिलाओं ने लेखन के क्षेत्र में यही सब पढ़ के आए कि उन्होंने घर में चोरी छुपे लिखना शुरू कर दिया जब उनको पढ़ने के लिए किताबें मिली। जबकि वो सारी आचरण पुस्तकें थी जिनमें बताया जाता था कि एक बहू कैसे बहू बनेगी। ठीक है, यही सब चलता था। मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसे हिंदी में किताबें थी सारी। वो आप जो मदर इंडिया की बात कर रहे हैं वो भी बड़ी खास किताब है। उसको भी अभी तो उसका हिंदी अनुवाद भी है, लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी का जो प्रश्न है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, क्या आपको लगता है कि ये बाबाओं की कोई कास्ट है जहाँ जिस कास्ट लोकेशन से आते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं? आपको ऐसा लगता है? मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि वो जिस कास्ट लोकेशन से आते हैं वो हायरार्की में भारतीय समाज में बहुत ऊपर है, इसीलिए वो ऐसी बातें लागू करना चाहते हैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। आप देखो ना, जो जितने बाबा हैं, कथावाचक हैं, देखो ना जाति, आपको पता चलेगा कि कौन सी जाति से आते हैं। हाँ। तो बड़ा स्पष्ट है क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें। वो जो हायरार्की है उसको बनाकर रखना चाहते हैं वो लोग। वो चाहते ही हैं, और जातिवाद का खुलकर समर्थन करते हैं, अपने मन से बैठकर खुलकर बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। उसका शास्त्र का हवाला भी देते हैं कि शास्त्रों में लिखा है इसलिए नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से। और वही महिलाओं के बारे में भी देखो, मतलब अनुदाचारी की बात करें तो एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें जो महिला थी वो कह रही थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मेरे पति अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की, तुम्हारा पति अगर कमा रहा है तो अपने घर में रहो मजे से, क्या जरूरत है। तो ये वास्तव में यही चाहते हैं। जो हमारे समाज का जो वंचित पिछड़ा जो तबका है, उनको वो शायद आज जो हमें मतलब प्रावधान हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो पर्याप्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अगर है तो वो उनके होने की वजह से। और उसमें केवल मैं कहता हूँ बाबा साहब केवल जो पिछड़े तबका है, जो कहें कि जो दलित जिनको हम कहते हैं, केवल उनके लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी जो है, महिलाएं भी जो है देखा जाए उनके लिए भी उनका बहुत अच्छा काम है। हाँ, वोट का राइट पहला तो इतना बड़ा है, सारी महिलाओं हिंदू कोड बिल बहुत सारा है। मैं अर्पित जी ये जानना चाहता हूँ कि आप जब ये वीडियो बनाते हैं आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अभी तो
मनुस्मृति पर कुछ बोलने पर भी केस हो जाता है। तो आपको डर नहीं लगता कि कोई आएगा मारपीट कर सकता है आपके साथ? अभी तक तो नहीं, मतलब कोशिश करता हूँ कि मेरा जो आप देखो वीडियोस देखो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को जितना भी हो एक बेहतर तरीके से समझा सकूँ। उसमें मैं कोशिश ये रहती है कि भाई किसी को कोई अपशब्द का इस्तेमाल ना करा जाए, जो भी प्रमाणिक जो चीज़ें हैं उनको ही सामने रखा जाए और बताया जाए कि भाई ऐसा ऐसा है, अब देखो समझो। अब उसके बाद भी किसी को लगता है कि भाई और वो चाहे कुछ ऐसा गलत करना चाहे तो भाई ठीक है, भाई कर ले, लेकिन अब जो रास्ता पकड़ लिया है तो अब तो वो छोड़ना तो है नहीं। किसी यूट्यूबर के साथ आपका विवाद हुआ था अभी? हाँ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ था? विवाद क्या था, ऐसा था कि धमकियां हैं वगैरह हैं, आती रहती हैं तो। नहीं, किसी यूट्यूबर का था अभी, मैंने देखा किसी यूट्यूबर के साथ आपका विवाद हुआ था। विवाद हाइपर करके कुछ ऐसे। हाइपर, हाँ नहीं विवाद नहीं था वो, एक्चुअल में वो वहाँ पर डिबेट हुई थी एक। हाँ। तो वो डिबेट में बस वही है कि वो अ, फिर डिबेट हुई, उसके बाद फिर उन्होंने जो दूसरे जो पक्ष था, हाँ। उन्होंने कुछ वीडियो डाली, फिर मैंने उनके जवाब में वीडियो डाली, बस ये था और कुछ नहीं। नहीं, क्या मामला था बताइए उसके बारे में। मामला ये था कि वो डिबेट में बुलाया था उन्होंने वहाँ पर, तो वहाँ पर बातचीतें हुई। तो अब चूंकि जो कहें कि जो वैदिक जो शास्त्र हैं वो इतना विस्तृत हैं कि आप सब कुछ तो पढ़कर वहाँ पर जा नहीं सकते हो। अब वहाँ पर जो है उन्होंने भाई कहा कि भाई इसमें ये लिखा है वैसे लिखा है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को जाके देखना पड़ेगा, अगर देखूंगा और वो सही पाया गया ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, उसके बाद में लोगों को लगा कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आप जाओ तो मतलब मुंह बंद करा कर आओ ना, वो ये नहीं समझते कि जिस चीज को आपने नहीं पढ़ा है तो बिना पढ़े उस पर बोलने का कोई औचित्य बनता नहीं जी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ेंगे देखेंगे बाद में। अच्छा, वो उस चीज को लेके उनको ये लगा कि यहाँ पर इसका मतलब मैं हार गया, क्योंकि मैंने उन चीजों का जवाब वहां पर नहीं दिया। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि एक हर व्यक्ति के अध्ययन की एक कहें कि मेमोरी की एक सीमा होती है। उसको ऐसा थोड़ी कि वो सब कुछ याद कर लेगा या सब कुछ पढ़ लेगा। तो वो हुआ, फिर वहां पर जाकर वो अच्छा, उसके बाद मेरा पूरा 1 महीने का टूर लगा हुआ था, मैं टूर पर चला गया। इस बीच में उधर से वो वीडियो लगातार बनती रही कि हमने ऐसे जो है हरा दिया, वहां पर जवाब नहीं था, ये वो। उसके बाद जब मैं लौट कर आया तो फिर मैंने कहा चलो अब जवाब देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने जितनी भी उनकी जो भी उन्होंने वहां पर जो सवाल उठाए थे उन सारी चीज़ों को चेक करा, और चेक करके फिर मैंने मेरी लगभग 3 वीडियो हैं वो लगातार मैंने फिर उनके ऊपर बनाई। हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इस देश में मतलब धार्मिक ना होना क्या खतरा है, उसके कोई खतरे भी हैं? खतरे मुझे लगता है अभी तक तो मैंने ऐसा कोई ज़्यादा खतरा नहीं महसूस किया है। हाँ, थोड़ा बहुत तो ये तो चलता ही रहता है, यूट्यूब पर लोग गाली वाली देते रहते हैं, वो तो खैर उसके लिए तो हम इम्यून हो गए हैं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार धमकी उमकी भी आ जाती है, वो उतना कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है। मैं जो लोग ऐसा करना चाह रहे हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि पहले देखें कि आप एक सुरक्षित जगह पर हों सबसे पहले तो। और ऐसा हो कि कम से कम आप तक कोई एकदम पहुंच ना पाए, तब आप इस चीज़ को करने का रिस्क उठाएं। रिस्क ही तो है ही ये मामला, क्योंकि अब मैं चूंकि इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक तो कोई जॉब नहीं करता। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो मैं शायद नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो कई बार इन चीज़ों को लेकर हर्ट हो जाता है और आपको फायर कर सकता है। तो जो लोग करना चाह रहे हैं वो इन सब चीज़ों को नाप तोल लें, उसके बाद करें, और कितना करना है कैसे करना है उस हिसाब से। कई बार लोग पहचान छुपा के कर रहे हैं, पहचान छुपा के करना चाहते हैं वैसे करें, लेकिन रिस्क है और उसको कैलकुलेटिव रिस्क लेकर ही उसको काम को करें। आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं, क्या है ये, कोई फ्रॉड है ये भी? हाँ, फ्रॉड ही है। कैसे फ्रॉड है? बहुत लोगों का विश्वास है। आप तो एस्ट्रो टॉक क्या वो चल रहा है, रोज रील आती है उसकी। ज्योतिष अगर सही होता, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वैसे तो बहुत सारी बातें कहने को, अगर ज्योतिष अगर सही होता तो एक रिसर्च भी तो होती है ना इसके पक्ष में, जहां पर हमें पता चलता है कि ज्योतिष जो है, इस रिसर्च में हमें पता चला कि हाँ ये कुछ तो है इसके अंदर। ऐसी एक भी रिसर्च मौजूद नहीं है। इतने बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाए और बड़े बड़े, जिनके की मतलब फीस ही उनकी लाखों में है महीने के। एक बार जाने का 1 लाख रुपए हाँ फीस है। बहुत, अरे इतना अंधा पैसा कमा रहे हैं ना ये लोग, जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना पैसा कमा रहे हैं लोग। तो इतने बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, कई तो उन्होंने अपनी जो संस्थाएं उनके नाम रखे हैं, ज्योतिष फला ज्योतिष शोध संस्थान। क्या शोध करा आपने?
एक भी तो ऐसी रिसर्च बता दो मेरे को जिसमें कि ज्योतिष ने कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट दिखाया हो जिससे कि हम कहें कि भाई ये चीज काम करती है। तो ये जो माला अंगूठी ये सब पहनाते हैं, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं, ठगने का साधन है। अच्छा भाई आप बताओ कि चलो हम एक चीज करते हैं, एक काम करते हैं ना भाई, जो उसका जो मैकेनिज्म है हम एक बार उसको छोड़ देते हैं। भाई आप कहते हो कि भाई वो मैकेनिज्म समहाउ कैसे भी काम करता होगा, अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंचा कि उसको जांच कर सके, ठीक है उस चीज को छोड़ो। लेकिन जो हम उसको आंकड़ों में तो कहीं दिखना चाहिए ना भाई। जैसे कि एक ज्योतिषी है, उसके अगर 100 कुंडली दी जाए और उसके बाद उससे कहा जाए इसके बारे में कुछ ऐसी प्रिडिक्टेबल बातें बताओ जिसको कि हम जांच कर सकें और उसके बाद देखें कि आपने कितना सही बताया। ऐसा ही एक प्रयोग हुआ था सुधाकर कुंते जी और नरेंद्र दाभोलकर जी की जो संस्था थी उनके सहयोग से उन्होंने किया था। उसमें उन्होंने क्या करा था कि जो 100 बच्चों के चार्ट लिए थे, उसमें जो 50 बच्चे थे वो मानसिक रूप से चैलेंज थे, थोड़े मेंटली चैलेंज थे, और 50 बच्चे नॉर्मल थे। ज्योतिषियों को कुंडलियां दी गई और उनको कहा गया इन कुंडलियों को देखकर आपको सिर्फ इतनी पहचान करनी है कि कौन सा बच्चा नॉर्मल है, कौन सा मेंटली चैलेंज है। और उन्होंने जो अपने इतने अध्ययन, इतने एक्सपीरियंस के बाद जो रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट ऐसा था कि अगर आप सिक्का टॉस करके भी वो रिजल्ट निकालते हैं ना तो वो रिजल्ट उतना ही आता। मतलब उनका जो परिणाम था वो रैंडम चांस से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए ज्योतिष के इतने अध्ययन के बाद। इसका मतलब है कि आपका जो ज्योतिष है वो काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ, अगर तो वो रिजल्ट थोड़ा भी बेहतर आता, हम कहते हैं कि भाई चलो 100% नहीं लेकिन 60%, 70% तक जो है ज्योतिषियों ने सही बताया, तब तो हम मानते। 30% भी सही नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अगर किसी के हाथ में आप सिक्का दे दो, कुंडली दे दो, और वो सिक्का उछाले, हेड आया तो ये वाली ये कुंडली मेंटली चैलेंज है, टेल आया तो नहीं है, इस तरह से अगर वो फैसला करता ना, उतना वो फैसला किया था ज्योतिषियों ने। अच्छा हाँ, तो ये आप कह रहे हैं कि ज्योतिष जो विद्या जिसकी बात लोग करते हैं ये फ्रॉड ही एक तरह का, फ्रॉड ही है, बाबाओं की तरह जैसे बाबा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आप हम अंत में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि धर्म क्यों जरूरी है किसी व्यक्ति के लिए? आप कहते हैं कि साइंस जरूरी है, धर्म क्यों जरूरी है, क्यों उसको लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं? धर्म ना छोड़ने के पीछे जो वजह है, जो भारत के मामले में खासतौर पर मैं देखूं तो इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों की। आप देखो यहाँ पर लोगों का जो जीवन है कितना कठिनाइयों भरा है, कितनी अनिश्चितता है उसके अंदर, उसको नहीं पता है कि कल उसके साथ क्या हो जाए। अब ये जो इनसिक्योरिटी है, आदमी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी तलाशता है कि कहीं से कोई मेरे को तसल्ली दे दे कि हाँ सब कल को सब ठीक रहेगा, और यही तसल्ली उसे मंदिरों में खींच के ले जाती है, मस्जिदों में खींच के ले जाती है, बाबाओं के पास खींच के ले जाती है, ज्योतिषियों के पास खींच के ले जाती है। ज्योतिषी मैं खुद चूंकि एक समय तक मैंने ज्योतिष रह चुका हूँ, तो मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि जो लोग मेरे पास आते थे उनके अंदर भी वो इनसिक्योरिटीज होती थी। दो तरह के लोग होते थे। एक तो लोग हैं जो कि किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वो एक बचाव ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई हमें उपाय मिल जाए और हम इस मुसीबत से निकल जाए। दूसरे वो लोग भी आते हैं जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन उनको चिंता ये है कि कहीं जो कुछ ये जो है अब हमने जो अचीव किया है कहीं ये छिन ना जाए। तो दोनों ही तरह की चिंता है यहाँ पर। आप देखो ये जो लोग जो बाबाओं के पंडालों में जाते हैं, इनकी आप चेहरों को पढ़ो जरा। ये वो लोग हैं जो बेचारे बहुत मुसीबत के मारे हैं, जो किसी तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं। भारत के अंदर जो है शिक्षा जो है गवर्नमेंट आपको नहीं देती, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य जो है उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये जो दो बेसिक चीजें हैं वो आपके पास उपलब्ध नहीं है, जॉब नहीं है आपके पास में। इन इनसिक्योरिटीज में आदमी करे तो करे क्या? आप सोचो कि कोई व्यक्ति है मिडिल क्लास में, अगर कोई घर में कोई गंभीर बीमारी अगर हो जाए उसको, परिवार सड़क पर आ जाता है। तो ऐसी इनसिक्योरिटीज हैं लोगों के अंदर। कोई परिवार में बीमार है, बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, या बच्चा नहीं हो रहा है, या विवाह नहीं हो रहा है, मतलब इस तरह की तमाम समस्याएं हैं लोगों के जीवन में, और जिनका कि कोई समाधान नहीं दिखता। उसको नहीं दिखता तो फिर बेचारा किसी बाबा के पास जाता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी मंदिर में जाता है, वहाँ पूजा अर्चना करता है, चढ़ावा चढ़ाता है, इस उम्मीद में कि ठीक हो जाएगा। जी जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म का जो सबसे बड़ा रोल है कि डर जो लोगों के अंदर है उसी के कारण है। अर्पित जी, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि साइंस कैसे लोग पढ़ें, मतलब कि क्योंकि साइंस पढ़ने का भी चलन कम है हमारे यहाँ, लोग कम पढ़ते हैं, धर्म के बारे में भी कम पढ़ते हैं। साइंस पढ़ना क्यों चाहिए आपको लगता है? साइंस पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि ये दुनिया के बारे में आपकी समझ को बहुत ज़्यादा विस्तार देता है। अगर साइंस आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये जो दुनिया आपके आसपास है ना, ये साइंस का मतलब वो साइंस विषय है या फिर वो
साइंटिफिक टेम्परामेंट, दोनों ही बातें हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो एक अलग चीज़ है, और साइंस जो विषय की भी मैं बात कर रहा हूँ, विषय भी अगर आप पढ़ें, मैं तो कहता हूँ बल्कि कि जो लोग मतलब अब जॉब वॉब में चले गए हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है, उनको भी मैं कहता हूँ, अगर उनका कई बार होता है कि लोग आर्ट से पढ़ा होता है, उनका विज्ञान वगैरह का अध्ययन नहीं होता, उनको भी मैं कहता हूँ कि वो भी पढ़ें विज्ञान को। कि विज्ञान पढ़ने से दुनिया के बारे में आपकी समझ बढ़ती है, आपको पता चलता है कि दुनिया कैसे काम करती है, या आपके आसपास जो चीज़ें घट रही हैं वो उनके पीछे क्या कारण है। अब आप फिर जल्दी से किसी ट्रैप में नहीं फंसते, कोई आपको जल्दी से आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जैसे आजकल बहुत सारे बाबा आए हैं, वो कुछ भी क्लेम कर देते हैं, जो बहुत सारे जो वो हैं आजकल, तो ये भी वैद वगैरह भी पैदा हो गए हैं जो कुछ भी क्लेम करे रहते हैं, तो वो आप जल्दी से फंसते नहीं उन चीज़ों में। और साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, मुझे तो लगता है कि मुझे ये स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, इसका एक अलग विषय होना चाहिए कि कैसे वैज्ञानिक रूप से सोचा जाए। ये अपने आप में एक विषय होना चाहिए और ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जो कि मतलब मुझे लगता है कि जो अध्यापक हैं उनके अंदर भी मिसिंग है। साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर नहीं है। हाँ। और वो अलग तरह की बातें करते हैं। आपको ऐसा लगता है अर्पित जी कि आगे धर्म रहेगा या खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है कि धर्म पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये हमारी जो कुछ साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं ना, उनको फुलफिल करता है, और इस वजह से किसी ना किसी रूप में इसका अस्तित्व तो बना ही रहेगा। क्योंकि हमेशा आप देखो कि कभी भी जो है, चाहे हम कितने ही एडवांस हो जाएं, ऐसे लोग, कुछ लोग हमेशा रहेंगे इस समाज के अंदर जिनको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल सहारों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन इसको एक बेटर वे में रिफॉर्म होना चाहिए। जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे कास्टिज़म है, या महिलाओं के बारे में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हैं, या कहीं की जो ये अंधविश्वास जो हम देखते हैं आजकल, ये जो बाबा कल्चर जैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे अंधविश्वास निकल कर दोबारा आ रहे हैं जो कि शायद एक टाइम में हम पीछे छोड़ चुके थे। अब सोचो कि भूत प्रेत वगैरह ये भगाने का ये जो नाटक है, जो पहले कभी छुप छुपा के हुआ करता था और लोग खुलकर बताते भी नहीं थे, अब वो खुलेआम हो रहा है। खुलेआम बाबा जो है मन से भूत उतार रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये ख़त्म होनी चाहिए। जो अंधविश्वास है लोगों को इन चीज़ों में जो उलझाता है, ये खत्म होनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति कुछ बिलीफ रखना चाहता है, उसको लगता है कि ऐसा करने से उसको शांति मिलती है, उसको बेहतर फील होता है, तो इसका अधिकार है, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है जी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि रिलीजन जो है वो इस तरफ जो है ज़्यादा होने लगेगा, मतलब कहें कि वो ज़्यादा पर्सनल होने लगेगा। जैसे जैसे हम अगर ये जो प्रगति जो है इसी तरह से चलती रही, अगर इसको दोबारा से कोई पलटा के पीछे नहीं ले गया, तो ये होगा कि जो वैज्ञानिक चेतना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो धर्म जो है वो व्यक्तिगत होता जाएगा। ये जो प्रदर्शन का जो जरिया है, या कहें कि जो आपस में धर्मों का जो संघर्ष है, या जातिवाद है, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, बशर्ते कि ये जो वैज्ञानिक जो प्रगति है वो इसी तरह से चलती रहे। जी। आपको ऐसा लगता है कि सबसे अधिक महिलाएं धार्मिक हैं, क्यों हैं? हाँ, वो इसलिए है, भारत में देखूं तो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास ना करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा जो महिलाओं का जो वर्ग है, अगर हम देखें कि कितनी महिलाएं जो है वर्किंग हैं, तो वो पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम परसेंटेज निकल कर आती है जी। वो घरों में ही रहती हैं, तो घरों के काम करने के बाद उनके पास कुछ जरिया नहीं है, तो वो वही जो व्रत त्योहार, पूजा पाठ, फला बाबा के सत्संग में चले गए, ये सब इन्हीं सब चीज़ों में। और उनमें भी जो है देखें कि मतलब एक ऐसा वो बना हुआ है, समाज हमारा ऐसा बना हुआ है कि जो महिला जितना पूजा पाठ करती है उसको उतना ही ज़्यादा सुसंस्कारी माना जाता है। तो इस कंपटीशन में आकर भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो कोशिश करती हैं कि वो भी करके दिखाएं कि भाई वो ज़्यादा धार्मिक हैं, और इसीलिए बाबाओं के पंडालों में आप देखो तो महिलाओं की ही संख्या बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ, महिलाओं का। हाँ, महिलाएं ही महिलाओं का, कि अगर कोई महिला ऐसी है जो कि प्रगतिशील है, इन सब चीज़ों में नहीं मानती है, तो जो गुट जो उनका होता है उसमें उसको लेकर अच्छी बातें नहीं करी जाती जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो बाबा होते हैं वो भी महिलाओं के हाथ में माइक देके, आजकल ये चल रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, महिलाओं का कितना मजाक उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो बाद में देखती हैं तो उनको बुरा नहीं लगता होगा? उतनी मुझे लगता है समझ ही नहीं है महिलाओं के अंदर कि भाई वो जो बाबा है आपको किस तरह से मजाक उड़ा रहा है आपका। हाँ। वो समझ ही विकसित नहीं हुई है उनको। एक्चुअल में जो फेथ होता है ना, आपको इस तरह से अंधा कर देता है कि वो जो बाबा है जो मंच पर बैठा हुआ है और उसने अजीब सी वेशभूषा के कपड़े पहने हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई हमसे बहुत ऊपर की चीज़ है, हम तो बड़े तुच्छ प्राणी हैं और वो कोई बहुत हाईली मतलब क्रीचर है जो कि मतलब हम उस तक पहुंच नहीं सकते। और इसीलिए जो बाबा है ना, ये जो वेशभूषा जो बनाते हैं अजीब सी, आप देखो क्या आप सामान्य कपड़े नहीं पहन सकते? शर्ट पैंट पहनने में दिक्कत है आपको, चलो ज़्यादा आपको धार्मिक, आप धोती कुर्ता पहन लो,
लेकिन ये अजीब सी वेशभूषा, अजीब से कपड़े, पगड़ियां बड़ी बड़ी लगा रखी हैं, तिलक इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है? एक बाबा ने सामान आगे रखा हुआ था, बोला दे दो, नहीं फोटो में नहीं आएगा तो लोग कहेंगे वो बाबा। सामान आगे रखा रहता ना, हाँ। तो बोला हाथ में लेना है, मतलब नाटक वही है, उनको दिखाना है ना कि हम कुछ बेहतर हैं। और जो व्यक्ति वास्तव में बेहतर होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप पहचान जाते हैं, हाँ यार ये व्यक्ति में कुछ है, कुछ ये खास है। हाँ। लेकिन जब आपके अंदर कुछ खास होना और आपको दिखाना है कि मैं कुछ खास हूं, तो आपको फिर ऐसी जो है चीजें करनी पड़ती हैं, अजीबो गरीब वेशभूषा बनाओगे आप। अच्छा, ये सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं है कुछ? हाँ, पढ़े लिखे भी नहीं बाबा है, लेकिन उनका बड़ा पूरा ज्ञान है एकदम हर चीज का। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि अब इन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं ना, शास्त्रों में भी इनका पूरा अध्ययन नहीं होगा, शास्त्र भी इन्होंने एक लिमिटेड कुछ पढ़े हुए हैं। हाँ। बस उसी के दम पर ये लोगों को कंट्रोल करते हैं। और इनका जो वैसी जो शिक्षा होती है, जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है, उस मुझे लगता है वो कोई बहुत बेहतर नहीं है इनकी। और इसीलिए इनकी जो समझ है वो विकसित नहीं हुई है। जो बातें ये कर रहे हैं वो बातें बहुत सारे जो मतलब कहें कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको ही हिट करती हैं जाकर जी। और वो इनके जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। हाँ, जानबूझ कर बोलते, क्यों उन्हीं को सुनना है, जहाँ अपना बनाना है सब कुछ। तो आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा है बहुत बड़ा, तो ये प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा आगे चल के, लोग जान जाएंगे तो? प्रोजेक्ट मुझे भारत के मामले में लगता है कि जो प्रोजेक्ट है ना, ये रूप बदलता रहेगा, पूरी तरह से फेल तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे एनसीआर में बहुत सारे बाबा आजकल रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने छोड़ दिया है उधर, इधर एसी में रह रहे हैं। हाँ, ये जो धर्म है ना हमारा, ये इसके अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि आप बहुत तरह की दुकानें लगा सकते हो। एक दुकान होती है बिल्कुल जो एकदम कहें कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए, एक वो वाली दुकान होती है। एक होती थोड़े बेहतर लोगों को टारगेट करने के लिए, जिसमें कि वो जो कहें कि जो धार्मिक अंधविश्वास हैं उनको वैज्ञानिक जामा पहनाकर पेश करते हैं। एक उससे भी ऊपर की दुकान होती है जिसमें कि आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, जिसमें आप करते हैं कि भाई हम तो खोजी हैं, हम तो खोज रहे हैं। प्रेमानंद जी को सुना है आप? हाँ, प्रेमानंद जी को सुना। बहुत विश्वास है लोगों का। हाँ, कैसे है ये, कैसे संभव हुआ? ये मुझे लगता है कि शायद उनका जो सरल स्वभाव है उसकी वजह से, क्योंकि मैंने जो जितना तक उनको सुना है तो मुझे लगता है कि जो बाकी जो बाबा हैं जिस तरह से वो बातें करते हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा सरल स्वभाव के लगे। थोड़ा सा उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा हम्बल नेचर है। मैंने सुना है पैसे वगैरह भी नहीं लेते। हाँ, पैसे वगैरह भी नहीं लेते वो, मे बी इस वजह से। और वो फिर बीच में कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह भी पहुंचे हैं वहाँ पर। हाँ। तो इस वजह से भी उनका प्रचार बढ़ गया है। जी, बागेश्वर वाले को देखा है, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, क्या है उनमें, कुछ क्वालिटी है? मतलब वो लोगों का बता देते हैं सब? कुछ भी नहीं है, सस्ती जादूगरी है ये। मतलब इसके बारे में बताइए थोड़ा, ये क्या जादूगरी है, किस तरह की है? अगर आप उनको ढंग से ऑब्जर्व करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कलाकारी हो रही है। मैंने जो ऑब्जर्व करा, मैंने कई वीडियोस देखे, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। एक चीज़ तो ये है कि जैसे वो जो बंदा आता है सामने बैठता है तो वो कुछ पेन चलाकर लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद में पूछते हैं हाँ बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वो बंदा समस्या बताता है। उसके बाद में बोलते हैं देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। और वो जो एंगल है उस पैड का आप एक बार देखो कि वो ऐसा होता है। और उनकी जो राइटिंग है वो राइटिंग भी इस तरह की है कि आप उसे समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है वहाँ पर। एक तो वो ठीक से आपको दिखाएगा नहीं, और दिखाएगा और वो राइटिंग ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आएगा। और वहां पर बोले देखो ये जो तुमने बताया अभी ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, वो बंदा उसको ठीक से दिख नहीं रहा है, राइटिंग बाबा की ऐसी है। तो वो आदमी जो बैठा है वो नहीं बोलता है कि मुझे दिख नहीं रहा है? कुछ लोगों ने बोला है, लेकिन उन लोगों की आवाज कैसे दबाई गई है वो भी आपको मिल जाएगा उनकी वीडियोस में। अच्छा, देखा? हाँ, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ हाँ बाबा, क्योंकि वो एक तरह से ब्लाइंड फॉलोअर है ना वो, तो उनको मतलब नहीं है बाबा जी ने लिखा है तो सही लिखा होगा, भले उनको समझ में कुछ नहीं। दिखाते नहीं, जो लिखा बताते नहीं लगते हैं। हाँ, उसके बाद में क्या करेगा, जैसे ही उसने बोला अब वो क्या करता है कि मैं उपाय लिख रहा हूं। जब वो उपाय लिखता है उस समय पर वो एक्चुअल बात लिखता है जो उस बंदे ने उससे पहले उसको बताई थी। ये ट्रिक है। अच्छा। हाँ, पहले जब वो आएगा, जब वो लिख रहा है, जब सामने बंदा बैठा हुआ है और वो लिखना शुरू कर रहा है, तब वो बात नहीं, तब वो सामान्य बातें लिख रहा है। लेकिन जब बंदे से उसने बात पूछ ली कि तुम्हारी क्या समस्या है, उसके बाद उसको बताया कि अच्छा देखो ये लिखा हुआ है, उसके बाद कहता मैं उपाय लिखता हूं। जब वो उपाय लिखता है तब वो एक्चुअल बात लिखता है जो उस बंदे ने बताई थी। ये ट्रिक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जादूगरी है और चालाकी है? चालाकी है। अच्छा, वो जो नाम बोल देते हैं वो कैसे बोलते हैं? जो नाम बोलते हैं उसका मुझे, जो मैंने लोगों से पता करा है, मुझे पता चला है कि लोग वहां जाते हैं अपनी अर्जी लगाते हैं।
इनका जो पूरा एक कहें कि पूरा टीम है जो काम करती है, उन अर्जियों में से कुछ अर्जियों को ये छांटते हैं, कुछ इनके लोग वहां पर भी मौजूद होते हैं जो कि लोगों से पूछते रहते हैं। अभी कोई भी समस्या लेकर आदमी जाता है कहीं पर, तो वो आसपास जो लोग होते हैं उनसे पूछते हैं भाई तुम कहाँ से आए, कैसे आए। वो बता देता है कि भाई मैं वहाँ से आया और जो है मेरी ये समस्या है, और वो वहीं उनके लोग होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन सारी पहुँचती है इनके पास में, और उनमें से मुझे लगता है कि जो मुझे संदेह है कि बाबा जी के कान में कोई रिसीवर रहता है, और बीच बीच में इशारों में भी उनकी बात चलती है, बीच बीच में कुछ शब्द बोलते हैं कि बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, और वो एक तरह से कम्युनिकेशन का जरिया है। अच्छा। उसके जरिए जो है वहाँ की जो टीम है वो उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि ये देखो वहाँ पिलर के पास में इस रंग की शर्ट में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको बुलाना है। और वहाँ से बोलते हैं कि वो ऐसे ऐसे जो बैठा हुआ है वो आ जाए स्टेज पर, या किसी का नाम बता दिया कि इस नाम का जो व्यक्ति है और यहाँ से आया है वो आ जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे पहुँचती है उनके पास में, और ये बड़ी सामान्य बात है। और ये बहुत पुराने जेम्स रैंडी को अगर आप जानते हो तो उन्होंने जो है इस वाली ट्रिक का खुलासा वो बहुत पहले करके चले गए। आई थिंक 1970 की बात है। तो 1970 में ऐसे ही एक प्रीस्ट था जो कि यही काम करता था, इसी तरह से नाम लेकर लोगों को बुलाता था। तो उन्होंने जाकर, चूंकि उस समय पर जो रेडियो सिस्टम से इतने एडवांस नहीं थे, उन्होंने तो जाकर उसकी पूरी ऑडियो ही रिकॉर्ड कर ली, जिसमें उसकी जो पत्नी थी वो पत्नी वहां से पीछे से बैठकर बताती थी कि देखो इस नाम की महिला है और इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उसको बुला लो। वो पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वाह। तो आप ये कह रहे हैं ये सब फ्रॉड है? फ्रॉड 100% फ्रॉड है। अगर फ्रॉड नहीं होते तो श्याम मानव जी थे, उन्होंने चैलेंज दिया था कि आप आकर इसको वैज्ञानिक रूप से साबित कर दें। क्या समस्या थी साबित करने में? अगर साबित कर देते वैज्ञानिक रूप से तो सोचो कि भारत का कितना नाम हो गया होता, हमारा जो धर्म है उसका कितना प्रचार हो गया होता, लोगों को पता चलता अरे वाकई में एक मतलब वैज्ञानिक जांच में ही बात साबित हो गई। तो ये चीज तो लोगों को आगे बढ़कर करनी चाहिए कि भाई मेरे अंदर शक्ति है, आप आकर वैज्ञानिक जांच करो, पता करो कि ये शक्ति है मेरे अंदर। तो उनको तो खुद आगे आकर सामने आना चाहिए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। जो चैलेंज दे रहा है तो वो वहां से भी भाग रहे हैं। उनके आश्रम गए थे मोदी जी, बोले धीरेन्द्र शास्त्री मेरे भाई। उनका तो वो तो किसी को भी भाई बना लेते हैं। उससे पहले वो आसाराम जी थे, उनके साथ में भी वो खड़े हुए थे, और हर किसी से उनका पुराना परिचय रहता है। जहां भी जाते हैं कि मेरा फला से पुराना परिचय रहा है, तो भाई उनका तो क्या ही गए जी। तो आप ये कह रहे हैं कि बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये बस दुकान चला रहे हैं? दुकान चला रहे हैं 100%, कुछ भी नहीं, कुछ भी सच नहीं, कुछ भी सच नहीं, 0%। सारे झूठ फेंक हैं बाबा। जो बाबा तो फेक ही होते हैं। बाबा में रियल जैसा कुछ है ही नहीं। बाबा जो भी बन गया है वो सीधे लोगों का बेवकूफ बना रहा है। कुछ नहीं इनके पास देने के लिए, समाज को कुछ भी नहीं है। तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री अगर फेंक हैं तो ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं, ये बात जो बात आपके समझ में आ रही है, ये लाखों करोड़ों लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि धर्म ने उनको अंधा बना रखा है। अगर वो अपनी बुद्धि खोलकर देखें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं। ये कैसे चेक किया आपने कि वो जो लिख रहे हैं वो साफ नहीं लिख रहे हैं? ये कोई देखा होगा या कैसे आपने? वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप अगर उन वीडियोस को 4-5 वीडियोस को अगर आप देख लोगे ढंग से, आपको बात समझ में आ जाएगी कैसे हो रहा है। अच्छा। बशर्ते आपके दिमाग में ये चीज हो कि भाई मेरे को ये जो ट्रिक हो रही है मेरे को पता करना है कि ये कैसे हो सकता है, तो वो संभावनाएं आप पकड़ लोगे, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप उसी चीज को श्रद्धा भाव से देखते हो, जब आपकी उस बाबा में श्रद्धा होती है, तब आप उन चीजों को नहीं पकड़ पाते। वाह। तो ये सारे बाबा इसी तरह के एक ही जैसे सब हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। आप जब ओशो या आचार्य प्रशांत को जब देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य जी जो है ओशो बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, पूरी कोशिश है। क्या कुछ कमी आप इनमें दिखती है आपको? कमी मुझे लगता है ये है कि आपको शास्त्रों का सहारा नहीं लेना चाहिए। कम से कम जिस तरह की पब्लिक के साथ आप डील कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारा जो मैं कहता हूँ यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, जब आप उनको टीच कर रहे हैं तो शास्त्रों का सहारा लेना बंद कीजिए। क्योंकि शास्त्रों के अंदर जो बातें लिखी हैं उन बातों को आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, और उस मिस इंटरप्रिटेशन का नुकसान ये होता है कि जो युवा है, उस युवा वर्ग की उस ग्रंथ के अंदर, उस धर्म के अंदर जो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, वो खत्म नहीं होती है। और जिसका नुकसान ये है कि वो रैशनल नहीं हो सकता। जब तक कि रैशनल होने का मतलब यह है कि आपको सवाल उठाना आना चाहिए अपने धर्म के ऊपर, अपने ग्रंथ के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, और वो चीज़ वहाँ से पूरी तरह से मिसेंगे। उनके क्रिटिसिज्म में कोई भी बात आप कहो, कितने भी सही तरीके से कहो, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सुनने को ही राजी नहीं होते जी। मेरी जो वीडियोस हैं, 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, आप उनके कमेंट्स चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या बौद्धिक स्तर है उनको जो लोग सुन रहे हैं उनका।
जी। अगर तो आप बात कर रहे हो रैशनैलिटी की, अगर आपका लक्ष्य ये है कि लोगों को रैशनल बनाया जाए, लोगों को मुक्त, उनकी जो सोच है उनकी आज़ाद करी जाए, लेकिन वो तो हो नहीं रही। वो आपके अंदर इनकी इतनी गहन श्रद्धा हो गई है कि आपके क्रिटिसिज्म में वो एक बात नहीं सुन सकते। ग्रंथों के अंदर इतनी गहन श्रद्धा हो गई कि गीता के बारे में, उपनिषद के बारे में आप अगर कोई प्रमाण भी लाकर सामने रख दो, मैंने तो प्रमाण दिखाए हुए हैं, जो शंकराचार्य के जो भाष्य हैं वो मैंने दिखाए हुए हैं वेद उपनिषदों पर और गीता पर, लेकिन लोग उसको भी मानने को तैयार नहीं। उनके लिए तो जो आचार्य प्रशांत ने जो इंटरप्रिटेशन दे दिया है, वही इंटरप्रिटेशन उनके लिए सच हो गया, वही सही हो गया। जी। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो धार्मिक गुरु हैं या धार्मिक चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, या इस पे प्रवचन या टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं का सहारा लेकर बात कर रहे हैं। उनके अंदर भी डर है हाँ, कि वो अपने फॉलोअर खो देंगे, बिल्कुल, अगर सीधे बोलेंगे तो। हाँ, यही डर है उनको। वास्तव में वो लोग चाहते हैं कि अगर तो वो सीधे सीधे इन बातों को बोलें, तो पहली बात तो ये होगा कि उनको सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे। हाँ। क्योंकि लोगों को जब आप धर्म की लेके बात करते हो, आप कहते हो कि मैं देखो गीता पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास आ जाएंगे, अच्छा चलो गीता में देखते हैं क्या बात है। लेकिन जब आप सीधे सीधे बात कहते हो, लोग सुनने को राजी नहीं होते। और एक चीज़ ये है कि जो तरीका है उनका, वो चाहे तो इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं, और वो एक बेहतर तरीका है कि भाई देखो, ये जो शास्त्र हैं इनके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी जो कि आज के समय में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन बातों को भी खोलकर बताना चाहिए कि देखो ये बातें यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, या यहाँ पर जातिवाद की बात हो रही है। इस तरह से अगर बताएंगे तो लोगों की बुद्धि खुलती है। लोग एक ग्रंथ को ढंग से पढ़ना फिर समझ पाते हैं कि हमें इसको आंख बंद करके नहीं पढ़ना है, हमें बुद्धि खोलकर पढ़ना है, और कहीं पर कोई गलत बात दिखती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। कोई काम की बात है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से जब आप चीज़ों को समझाते हो तो आदमी रैशनल बनता है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि इनके अंदर कोई गलत बात हो ही नहीं सकती, और ये बात उनकी, वो अपनी वीडियोज में बोलते हैं कि जो श्रुति ग्रंथ हैं उनके अंदर कोई गलत बात नहीं है, जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके अंदर जो है, जो भी दूषण हो गया है वो उनके अंदर हो गया है, लेकिन जो स्मृति है, स्मृति ग्रंथ जो है वो ऑथेंटिक हैं और उनके अंदर कोई गलत बात नहीं। और इस तरह से करके वो एक पूरी धार्मिक संस्था को बचाना चाहते हैं। एक पूरी धार्मिक संस्था को बचाने का प्रयास ही लगता है वो। क्योंकि जब आप ये कह रहे हो कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, मतलब ये आर्गुमेंट फिर इस तरह की हो जाती है ना कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, या जो प्राचीन जो भी विद्वान थे, उन्होंने जो कोशिश की थी, उनका जो अध्ययन था, उन्होंने जो समाज को देना चाहा था, वो एक अच्छी चीज़ थी और वो आज भी वैलिड है। वो एक टाइमलेस ज्ञान था। लेकिन बीच में जो है इसमें कुछ लोगों ने मिलावट कर दी, और इस वजह से आज जो है ये जो लोक धर्म वो कहते हैं इसको, जो आज जो हम धर्म देखते हैं कि जो लोक धर्म है जो आज देखते हैं, वो इसलिए इस स्वरूप को पहुंच गया है। लेकिन जो वास्तविक धर्म था जो उन्होंने दिया था वो प्योर था, और वो आज भी जो है वैलिड है। तो आदमी क्या कहेगा कि अच्छा, जो मेरा जो हिंदू धर्म है उसका जो वास्तविक स्वरूप था वो ये नहीं है, जो ये वाला जो है वास्तविक स्वरूप वो है जो कि आचार्य प्रशांत बता रहे हैं। तो ये इस तरह से चीज फ्रेज हो जाती है। उसका मतलब है जो उसका जो धर्म है वो उसको कभी क्रिटिकली देखेगा ही नहीं, कभी जांचेगा ही नहीं, ना वो अपने गुरु पर सवाल करेगा, क्योंकि गुरु जो बता रहा है उससे उसकी आस्था बच रही है, उसकी उस धर्म में आस्था बच रही है। क्योंकि जो अगर लोक धर्म वाली बात को पकड़ के चलता है तो उसका तो खंडन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो तो उसको चलने नहीं देंगे। लेकिन आचार्य प्रशांत जो बता रहे हैं उससे उसकी आस्था बच जा रही है, तो वो कभी क्रिटिकली नहीं होगा, ना तो ग्रंथों के प्रति, ना गुरु के प्रति, ना धर्म के प्रति। जी अर्पित जी, हम लोग 5 सवाल पूछते हैं और पॉडकास्ट में, तो वो 1 नंबर के सवाल होते हैं। मैं आपसे 1 नंबर के सवाल पूछ लेता हूँ। 1 नंबर के सवाल में जैसे कि अगर मैं पूछूं कि धर्म बड़ा है या साइंस, तो क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली साइंस ही बड़ा है। मनुस्मृति या संविधान? संविधान। अनिरुद्धाचार्य या वो जो बाबा हैं एक अपने आचार्य प्रशांत जी? हाँ, कंपैरिजन करें तो बेहतर है, लेकिन हाँ उनका भी कुछ क्रिटिसिज्म है मेरे पास, लेकिन चलो उनसे तो बेहतर ही है। जी। सबसे बढ़िया प्रवक्ता कौन लगता है टीवी डिबेट? प्रवक्ता? मैं टीवी देखा, मेरे को जमाना बीत गया, मुझे नहीं पता कौन प्रवक्ता है। तो मेरे साथ बातचीत के लिए अर्पित द्विवेदी जी थे, जो बेहद तार्किक बात करते हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल है। आप सब अर्पित द्विवेदी सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल इनका आ जाएगा, और उस पर देखिए धर्म पर, विज्ञान पर, और जितने भी इस देश में पाखंड या जितनी भी कुरीतियाँ चल रही हैं सब पर इनकी वीडियो मिलेंगी, और बहुत बेहतरीन बोलते हैं। एक बात के लिए मैं तारीफ़ करूंगा, पिछले भी पॉडकास्ट में जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था वो भी बहुत बेहतरीन बोलते हैं। अर्पित भाई के पास बहुत अच्छी भाषा है और बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं। आप इनसे जुड़ें। मैं आपसे चाहूँगा कि आप बोलें कि टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें। जी बिल्कुल, परमिंदर जी के चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अच्छा इनका जो पॉडकास्ट रहता है, मैंने जो है कुछ वीडियोस देखे हैं, और
एक पॉडकास्टर जो होता है ना, उसकी एक जो विशेषता वो ये होती है कि वो वास्तव में विषयों को निकाल कर ला सके, उन सवालों को लेकर आ सके जिनके बारे में दर्शकों को जिज्ञासा रहती है। तो वो क्वालिटी है परमिंदर जी के अंदर, तो इसीलिए आप इनके चैनल को देखें। और अलग अलग गेस्ट होते हैं, बहुत डिफरेंट लोगों से आपका परिचय होगा और बहुत अलग अलग लोगों के विचारों को आपको जानने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मेरे तरफ से हाईली रिकमेंड। जी, बहुत शुक्रिया।